तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका भाई फिर से हाजिर हो गया है एक नई ताज़ा फ्रेश रिएक्शन वाली वीडियो के साथ। तो आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने जा रहा हूँ, इस वीडियो को लिया जा रहा है, मैं देख लूँ कहाँ से लिया जा रहा है, स्लेव पॉइंट की तरफ से। और वीडियो का जो टाइटल है ये होने वाला लगा है द बैड स्टेट ऑफ इंडियन पॉडकास्ट। तो चलें आज के इस रिएक्शन करने उससे हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ बताने लगे हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। पर इस रिएक्शन के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को इस तरह की मज़े की वीडियोस आती रहती हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। देश के हर कोने से हम उठा लाए हैं गॉसिप करने वाले, मोहल्ले के आंटी को भी टक्कर देने वाले चपड़गंजू, जो अपनी चपड़ से बकवास करने की अनलिमिटेड क्षमता रखते हैं। मुंह मत खोलना ऑडिशन शुरू होने तक। दो महान जजेस जो सिलेक्ट करेंगे पॉडकास्ट आइडल। आइए देखते हैं सुबह से चल रहे ऑडिशंस की एक झलक। सर एलियंस तो होते ही। अच्छा, इसको रोक के थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि पॉडकास्ट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो यार आजकल पॉडकास्ट जो सी है वो ऐसे लग रहा है जैसे जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो एक दो बल्कि एक नहीं दो माइक लगते हैं। अब तो पहले भी दो ही माइक लगते थे शायद। पहले होता था एक माइक दरमियान में लगा लेते थे, अब एक माइक इस साइड पे लग जाता है, एक माइक इस साइड पे लग जाता है, एक बंदा उधर बैठ जाता है जिसके पास कोई थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, जिसको थोड़ा बहुत चीज़ों का पता होता है, और इस साइड पे वो बंदा बैठा होता है जो डम्पेस्ट होता है, क्योंकि जिसके पास IQ माइंड भी शायद IQ कहते हैं, जिसका बिल्कुल नहीं होता। तो वो बस वो बेफजूल से सवाल वगैरह पूछ के तो वो जो है वो चल रही थी पॉडकास्ट। अरे कंट्रोल। मैं टोटका बताने वालों को पॉडकास्ट पे बिल्कुल नहीं लाऊंगा। तो व्यूज क्या तेरे इस थोबड़े से आएंगे? हट। मैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचती हूँ, मौत के बारे में नहीं सोचती। चलें जी, निकल जा यहाँ से, तेरी तो। मैं ये भूत अंधविश्वास में नहीं मानती। तू बनेगी पॉडकास्टर, IQ है यहाँ फिर तू। हाँ ये ला सीन हो गया ये पॉडकास्ट आइडल के आखिरी कंटेस्टेंट से उन्होंने कहा है कि अगर भूत के बारे में आप नहीं विश्वास यकीन अगर आप नहीं रखती तो व्यूज कैसे आएंगे तेरे मुंह से। जो बैक स्टेज भी वर्कआउट कर रहे थे। पापा का सपना था कि मैं एक सर्जन बनूं। फिर मैंने ये पॉडकास्ट देखा। एक रील बनाने के हमें इतने पैसे मिलते हैं जितने बेचारे एक ब्रेन सर्जन को नहीं मिलते हैं। तो ब्रेन ठीक करने वालों से ज्यादा ब्रेन रॉट करने वाले कमा रहे हैं। और डॉक्टर की किताबों से ज्यादा सस्ते तो पॉडकास्ट माइक्स मिल रहे हैं। तो आ गया मैं पॉडकास्ट आइडल। मैं किसी से भी लंबी बातें कर लेता हूँ, सिर्फ अपने पापा को छोड़ के। कल रूपा के कस्टमर केयर से मैंने 2 घंटे तक बात कर ली कि यति किस कलर की चड्डी पहनती है। या कि मैं रियल रिएक्शन दूँ तो मुझे वीडियो इतनी फनी नहीं लग रही। बस मुझे ये लग रहा है कि आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो लिया जाएगा, फिरकी ली जाएगी सिर्फ पॉडकास्टर्स की। करने के बारे में सोचते हैं। मुंह में क्या क्या डाला है आपके लोगों ने आज तक? मैं ही बनूंगा अगला भांग बाइसेप। आई एम वोडका ट्राइसेप। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। क्यों बढ़िया हो? वाओ यार, तू एडवांस पॉडकास्ट सवाल पूछ दिया। तो वोडका, इमेजिन कोई गेस्ट आया और बहुत ही भद्दे जोक्स मार रहा है, आप क्या करोगे? मुझे तो परफेक्ट पॉडकास्टर, ओवर एक्टिंग परफेक्ट। ये तो अपना भी करियर खा जाए। आपको अगर मौका मिले इलॉन मस्क या पूनम पांडे के साथ पॉडकास्ट करने का, तो आप किसके साथ करेंगे? भूत बुलाने वाले के साथ। परफेक्ट आंसर। मिल गया। पॉडकास्ट आइडल यही जीतेगा। पॉडकास्ट वो बातें जो तुम अपने दोस्तों के साथ रोज करते हो, बस इनके पास कैमरा और माइक है। एक सांस लेती हूँ 4 नए पॉडकास्ट आ जाते हैं। असली पॉडकास्ट का पॉइंट था कि लोग इससे किसी भी फील्ड के एक्सपीरियंस आदमी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन सके। पर हमारे देश में ज्ञानी लोग हैं कुल मिला के बस 20-25, जो पहले ही साल में खत्म हो गए। तो अब पॉडकास्टर्स किसी को भी बुला के कुछ भी डिस्कस कर। बिरयानी में पोटी मिला, पाद मार के कमाए 80 करोड़। एक लड़की ने पाद मार के 80 करोड़ रुपए कमा लिए। भाई साहब ये क्या हो गया? तो पॉडकास्टर्स हक के कमा रहे हैं, ये लोग पाद के ना कमाए। तो जब उस बिरयानी की जांच की गई, उस जहाँ से बिरयानी आई थी उसमें पोटी मिलाई हुई थी। ओहो वाली क्या बात थी भाई? मुंह में पानी आ गया भाई के। एक होता है ओहो और एक होता है ओहो। जैसे जायका लगा दिया तड़का। आज घर पे यही बनवाएंगे। दोस्तों ने बुलाई रशियन
क्यों इंडियन लड़कियां भाग गई क्या? 4 घंटा 5 घंटा कैसे कैसे भी करो। ओ ओ ये देख के तो अब रशियन क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन 7 मिनट, दोस्त ने बुलाए रशियन 22 मिनट। इंपॉर्टेंट मुद्दों पे इन डेप्थ से पॉडकास्ट वाले जाते हैं। फार्टिंग पॉडकास्ट, उनको पाद के वॉल्यूम में इतना कॉन्फिडेंस था कि माइक ही नहीं लगा। ये सेम चीज कुछ लोग मुंह से करके अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं। पॉडकास्ट भाई गमला हटा दो, फिर कोई चोरी केस करने आ जाएगा। ये बैम्बू पेड़ है ना, अबे इसमें सांप छुपते हैं, सांप से बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं यार, छुपाओ ये सब। लेट्स वेलकम टू द पॉडकास्ट महिला हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर, जिसको खुद महिला हेल्पलाइन बुलाना पड़ा। अरे रुको रुको, फिर से एंट्री करके आओ। पहले जीपे करके आओ। तुम्हें क्या लगा हम पॉडकास्ट वाले गेस्ट को फ्री में ज्ञान पेलने देते हैं? बकवास, तुम जनता सुनते हो फ्री में, हम पॉडकास्टर्स नहीं। सो हेलो मैम, आपके बिना कुछ बोले कमेंट्स में आपके लिए 100 गालियां आ चुकी हैं। आपने कुछ बोला तो एक ऑनलाइन सेना बैठ जाएगी आपके एडिट्स बनाने, और इसमें आपकी कोई मदद भी करने नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी नीच गुंडागर्दी से सबकी फटती है। तो फिर भी बोलना है आपको तो चलो बोलिए। कुछ अच्छा पूछ लो, अब पैसे दिए ही मैं। भूत प्रेत चुड़ैल राक्षस कभी देखा है? हाँ देखा था बिग बॉस में। डॉली बिंद्रा। क्या लगता है हमारे सोलर सिस्टम में एलियन? अरे सिस्टम में तो सारे नल्ले एलियन भरे पड़े हैं, अब सोलर सिस्टम है इतना बड़ा। थैंक यू, जाओ। अगली बार ट्रेंड चलाना हो ना तो स्पेलिंग ठीक करके चलाना। हिंदी टू इंग्लिश कीबोर्ड में ऐसे एरर हो जाते हैं, बट यार पैसे सही जगह लगाओ। पॉडकास्टर्स का टिप तो सुना ही होगा। कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं? लीडर बनेंगे भाई, लेट्स तो गो। राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डन, सब्सक्राइब। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। दे दो वैल्यू। The largest consumer of edible underwear. Edible underwear? Yes, globally. What is edible underwear? Underwear that you can eat. ये सुन के बन रहे लीडर। बेहतर लीडर बनना चाहते एडिबल अंडरवेयर। रोहित शर्मा जब सोचते क्या टीम का बेहतर लीडर कैसे बनूं, तो गंभीर एडिबल चड्डी की लिंक भेजते हैं। अंडरवेयर दैट यू कैन ईट। वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। कंपनी के सीईओज भी लच्छा नहीं कच्चा पराठा मंगा रहे हैं। बेहतर लीडर। भाई साहब ये क्या हो गया? चूहों के लिए हर अंडरवेयर एडिबल अंडरवेयर ही है। अब से ये आंटी पूछेगी किस फ्लेवर की चड्डी पहने हो, खा लूं क्या? फालतू मजाक उड़ा रहे हो। एक लीडर को जरूरत होती है एडिबल अंडरवेयर की, क्योंकि सब उसकी चाटते हैं ना। माइक तो सबने ले लिया, पर सेंसिबल टॉपिक कहाँ से लाए? तो इल्यूमिनाटी का आया मैसेज। इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था, क्या आप हमसे जुड़ो। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को। आपको 10,000 का लोन मिल गया वाले स्पैम एसएमएस को इल्यूमिनाटी बोल रहा है। इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था। या इल्यूमिनाटी टैटू पार्लर का कॉल होगा कि उनकी रफ नोटबुक कहाँ चली गई? एक पन्ना खाली तो था अभी। What kind of men do you like? I like powerful men and I would love to marry with Ratna Tata. Ratna Tata. टीचर से लगना था चाटा। Ratna Tata. ये चौथी फेल इस पॉडकास्ट की चीफ गेस्ट है। I will kiss Modi. मतलब लिट टू लिट इमेजिन you're kissing him. मोदी को किस कर दोगे तो? Yes, right now I will kiss him. बेटियों को बचा तो लिया, पर इस बेटी को पढ़ाओगे कब? Can do generation. Can do generation. I will kiss Modi. आपका एड्रेस ढूंढ रही है ये अभी। मतलब लिट टू लिट इमेजिन you're kissing him. अंकल खुद गरम हो रहे हैं ये इमेजिन करके। ये कल खुद ही दाढ़ी वाइट करके आएंगे और बोलेंगे बेबी मैं ही मोदी हूँ। गांधी जयंती। आई हैव नो आइडिया। 7 अक्टूबर। हर साल होती है क्या? हर साल बदलती है ना गांधी जयंती। या ऑब्वियसली। तो मेरे को कैसे पता होगा? हाँ भाई, इससे भी नहीं हुआ तो 11वां माला काफी है ना। या ऑब्वियसली। पॉडकास्ट माइक पे 100% जीएसटी लगा दो मैम प्लीज। गांधी जयंती। हर साल होती है क्या? कि जेब से भी गांधी स्वयं उठ के भाग जाए इसके बाद। मैं तो कहता हूँ मत रोको ग्लोबल वार्मिंग। मैं डूब जाऊँ चलेगा, पर ये भी मेरे साथ गारंटी डूबने चाहिए। हर साल बदलती है ना गांधी जयंती। पूनम पांडे नहीं है जो हर साल नया बर्थडे आएगा। या ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। टॉपर्स का कॉन्फिडेंस किताब था। गवारों का कॉन्फिडेंस। या ऑब्वियसली। इनसे हैलोवीन पूछ लो ना, 1 सेकंड में बता देंगे, पर गांधी जयंती का इन्हें नहीं पता। और पॉडकास्ट माइक सामने हो तो ऐसी बकवास कर दो जो कोई चेक ही ना कर पाए। राइट। अगर किस लड़के को लड़कियों ने धोखा दिया है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गे ही बनेगा। का खाने से गे, अगले जन्म में मैं और आधी मर्द पॉपुलेशन गे। इमेजिन कर अगले जन्म में मैं और सौरभ जोशी वैलेंटाइंस मना रहे हैं। लड़कियों ने धोखा दिया पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गई बनेगा। हम जो मुस्लिम्स हैं वो वन लाइफ में बिलीव करते हैं कि जिंदगी एक ही है। तो हमें तो पता है कि यार हम एक से लेके तो दोबारा दुनिया में नहीं आने लगे। अब हिंदूज जो से हैं उनका बिलीव होता है 7 जन्म का शायद। तो वो एक जन्म में अगर इंसान बन गया तो दूसरे जन्म में शायद वो कहते हैं कि वो
मक्खी बनते हैं, पता नहीं क्या कैसी चीज़ें बनते हैं। तो बेसिकली हमारा ये इस तरह का बिलीफ नहीं है। तो मैंने कहा इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ। तो वैसे भी ये गे वाला जो इन्होंने बोला जी कि अगर आप इस पता नहीं क्या था अभी कुछ इन्होंने बोला था कि वो अगर आप किसी से धोखा करते हैं ये करते हैं तो अगली दफ़ा आप गे बनेंगे। थोड़ा पीछे जाके देख लेते हैं कि तो ऐसी बकवास कर दो जो कोई चेक ही ना कर पाए। राइट, अगर किस लड़के को लड़कियों ने धोखा दिया है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गे ही बनेगा। धोखा खाने से समझ नहीं बात की कि अगर किसी छोड़ो बड़ा यार अगले जन्म में मैं और आधी मर्द पॉपुलेशन गे। इमेजिन कर अगले जन्म में मैं और सौरभ जोशी वैलेंटाइंस मना रहे। लड़कियों ने धोखा दिया पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गे ही बनेगा। सारे स्कूल के दोस्त भी गे, आपस में सेट हो लेंगे। फिर सलमान भाई तो अगले जन्म में भाई साहब पूरे करण जो है। तो हरकिनेस इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। नासा क्या करता है? ठरक ही तो भरता है अपने रॉकेट में। ये पेट्रोल पंप पे ठरक डलवाने जाते हैं। हरकिनेस इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? हरकिनेस एंटरप्रेन्योर्स, डायरेक्टर्स, पॉलिटिशियंस सब ठरकी हैं। आपने चेक कैसे किया कि वो सब ठरकी है? सब ठरकी हैं। लोग सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो पूछते हैं सेल्फी, ये पूछते हैं ठरकी, सब ठरकी हैं। भाई साहब ये क्या हो गया? और बाकी किसी का करियर अगर डूब रहा हो तो उन्हें भगवान बचाते हैं, पॉडकास्ट वालों को भूत बचाते हैं। गेस्ट को बुला के सीधा आप कुछ ऐसा बता दो कि ऑडियंस के फट जाए बिल्कुल। कहाँ पे जाए, कहाँ पे जाए? मैंने सुशांत की आत्मा से बात की। कि सुशांत भाई क्या आपने किया था? उसमें जवाब आया ना नहीं, एक बार रिप्लाई आया रोप। दुनिया भर की चीजें छोड़ के 65 रुपए के चाइनीज स्पीकर में जा बसी ना उनकी आत्मा। बाकी लोग भूत से डरते हैं, ये लोग। मैं एक और बंदा था, घोस्ट के साथ इंटीमेट होता था। बाय द वे अगर मैं एक और चीज़ बात बताऊं आपको, तो जो बंदा इस दुनिया से चला गया तो उसकी जो रूह है ना वो आलम रुवाह में जो सा उसको रख दिया जाता है। तो उसके बाद उसका इस दुनिया से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। कॉन्टैक्ट देख के ना वो कॉन्टैक्ट ही चल पड़ा। तो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता उसके इस दुनिया में किसी के साथ भी, उसके प्यारे के साथ, उसके जिसको पसंद करता उससे भी, और जिसे वो नहीं पसंद करता उससे भी, किसी के साथ भी कोई वो नहीं हुई। ये सिर्फ ये एक भेड़चाल बनी हुई है। लोग जो है व्यूज़ की खातिर जो है इस तरह के काम करते हैं। जैसे उसने अब देखो चाइना के स्पीकर के अंदर उसने उसकी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ आ गई। लो जी तालियां, ये काल मोबाइल पकड़ा बनी तो मैसेज करके तालियां बजाता है। एक घोस्ट के साथ इंटीमेट होता था जब उसकी शादी हुई। सुहागरात ही मना लिया। भाई साहब ये क्या हो गया? घोस्ट के साथ इंटीमेट होता था। इनके घर में भूत को बोलना पड़ता कि भाई बच के रह, छुप जा, पप्पी नहीं लेगा ये तेरी। चुड़ैल इसका खून पी रही होगी, इसको लेगा हिक्की दे रही है। मरे हुए लोग करते हैं मुझसे बात, क्योंकि जिंदा लोग तो गधों से बात नहीं करते। रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। मान गए क्या सुनना चाहता है तो? भूत को ये गाजियाबाद का जियान है भूत। मुझे मेरी बात कहने दो। इससे ज्यादा तुम्हें अपना बचपन देख के डर जाता हूँ। अबे फोड़ा भी नहीं, बजट कॉन्शियस भूत। यही इंसान मुझे यहाँ चाहिए। ऑस्कर से लापता लेडीज रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि ये क्लिप गई है उसकी जगह। किसी को भूत के लिए एक्टर की डिमांड हो और 100 रुपए हो बजट ना, तो इनको कांटेक्ट करिए भाई। 150 की एक्टिंग देंगे 100 रुपए में। भूत ने किया जीना मुश्किल। एक बेरोजगार भूत रोज आ जाता है मेरे यार फिर एक पॉडकास्ट मेरा नाम ले रहा है। मैं तो इसको डराया भी नहीं। मैं उधर शमशान घाट में ड्यूटी कर रहा हूँ, ये यहाँ कह रहा है मेरे साथ इंटीमेट हुआ। मेरी चुड़ैल बीवी ने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया इनके चक्कर में। पहले भूत भगाते थे, अब देखो रियल शिट का ईमेल आया हुआ है, प्लीज कम फॉर पॉडकास्ट। डरता ही नहीं है भाई, इतना फेमस कर दिया मुझे, मेरा कब्र से निकलना मुश्किल हो गया। जैसे ही उठता हूँ कि किसी को डराऊंगा। अरे भूत सर, भूत सर, भूत सर, बैकशॉट, बैकशॉट, घूमे, यस, यस, पॉडकास्ट सुना था पॉडकास्ट में। और नेक्स्ट पॉडकास्टर जिनकी पूजा तक होने लगी है। तुम्हें क्या लगा यति एलियन तक दिमाग ऐसे ही जाता? सिर्फ नाम के लिए बियर्ड थोड़ी लगा है। बेबी तुम दूसरे लड़कियों के बारे में सोच रहे हो ना? नहीं, मैं मौत के बारे में सोच रहा हूँ। व्हाट्स ऑन योर माइंड? ये हमारे पेशेंट, ये लास्ट स्टेजेस कैंसर। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप खुद मौत के बारे में सोचते हो? मैं तो सोचता ही नहीं। सोचता होता तो ऐसे सवाल करता क्या? मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम रिसर्चिंग अबाउट एलियंस। ऐसी शक्लें बनाओगे तो आ ही जाएंगे मौत के ख्याल। ओके, मैं सबको सारे सवाल पूछता, कोई मुझे मेरे कॉन्स्टिपेशन के बारे में नहीं पूछता। मैं ऐसी शक्लें बनाता रहूं जब तक मुझे डाइजीन की स्पॉन्सरशिप नहीं मिल जाती। इसके बाद गेस्ट पे सवालों की लाइन खत्म हो गई तो गेस्ट पे ही लाइन मार दो। अब बहुत ज्यादा सेक्सी भी हो। किसी से प्यार से बात करनी, मुझे बहुत प्यार फील हो रहा है यूवी।
You are a good looking guy. You are straight, right? लग तो नहीं रहा। तुझमें यदि दिखता है यारा मैं क्या करूं। सब ठरकी हैं। सेलिब्रिटीज की बीवियां मना करने लगी है कि मेरे बिना थाईलैंड चले जाना पर इसके पॉडकास्ट पे मत जाना। ध्रुव भाई का सेक्सीनेस ना मेरी फोटो तक को नहीं छोड़ा था। और उधर बेचारी आंटियां पूजा कर रही है इनकी। डार्लिंग हम एलियन अडॉप्ट करेंगे। मैं तुम्हारे जादू की माँ बनना चाहती हूँ। Working with this guy in Delhi in the daytime, he'll start doing this. He'll rub his hands like this, and then he'll loudly clap. This woman does this. भाई खैनी बना रही थी वो। इतना हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक की जरूरत नहीं थी। चुड़ैल का चेहरा याद है? नहीं, बहुत दूर थी। डर महसूस हुआ? बहुत। क्यों महसूस हुआ? अरे चुड़ैल देख के तो डर ही लगेगा ना। क्या चाहते हो हम भी भूतों को देख के ये बोले? अब बहुत ज्यादा सेक्सी भी हो। किंग हॉट और बड़ी मुश्किल से टोटके वाले कम हुए थे इंटरनेट पे। पॉडकास्ट वालों ने इन्हें बुला के फिर प्लेटफॉर्म दे दिया। जब आप पर्स को अपनी पैंट के पीछे वाली जेब में रखते हो तो आप लक्ष्मी का अपमान कर रहे होते हो। हाँ, ये ब्लाउज में रखते हैं पर्स। और एक बात हमेशा याद रखें कि पर्स को कभी खरीद कर नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तो जेब कतरा बन जाए, समझ गए। जो लक्ष्मी है वो पैसा है और पैसे से ही आप पर्स खरीद रहे हो। जब भी पर्स लीजिए तो किसी से गिफ्ट करवा कर लीजिए। अभी कोई गिफ्ट खरीदेगा तो वो भी पैसों से ही खरीद के गिफ्ट देगा ना। सेंस है इस बात में। ब्लैक को अपने आप से दूर करते जाओगे, ये उतना सक्सेस स्टोरी बढ़ाता जाएगा। ब्लैक कपड़े, तभी मैं सोचूं ये लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए जिंदगी में। इस चक्कर में अंकल ने अपने बाल भी सफेद करवा लिए। हर पॉडकास्ट में ये आदमी की कोई एक कॉमन इनसिक्योरिटी ले लेंगे और बोल देंगे कि वो बेस्ट है। जिन लोगों के बहुत कम उम्र में बाल चले जाते हैं, ऐसे लोग रिच ही बनते हैं, ऐसे लोग रिच ही होंगे। सही बात है, गांधी जी के इतने कम बाल थे कि वो सीधा नोट पे ही आ गए। अब पता लगा कि कुछ लोग इतने फेमस क्यों हो रहे हैं। उसका यहाँ से जितना मर्जी फेस पतला हो, बट उसके यहाँ पे डबल चिन्ह है। आप देखेंगे कि वो पर्सन करियर में सिर्फ ऊंचा ही जाएगा। अब 12वें माले में पोछा लगाती है मैं। 14 माले में भी काम मिल गया है, ऊपर सिर्फ ऊंचा ही जाएगा। पतले लोग जॉ लाइन से नस काट ले फिर। Acne is hot. I love acne on men. Like acne is like scars and marks on men. There's something about it that's very hot to me. पहले जब दुकान खोली हुई थी तब किसी ने नहीं बोला हॉट। अब जब थोड़े कम कर लिए तो हॉट लग रहा है। I think dandruff on women is so hot. Something about it is just so raw. जब वो जुल्फे ऐसे करे और जू गिरे, जब वो दिन भर बालों में खुजली करे। एक ही रात के अंदर आपके चेहरे से पिंपल जा सकता है। Acne is hot. Mission failed. We'll get them next time. तो भाई कुछ भी चल रहा है पॉडकास्ट में। हम दोनों खुद बहुत पॉडकास्ट देखते हैं, थोड़े बहुत में तो हम गए भी हैं। आजकल कुछ पॉडकास्टर्स कंसिस्टेंट रहने के लिए किसी को भी अंधाधुंध बुला के गेस्ट बना दे रहे हैं। और जनता पॉडकास्ट सेटअप देख के सब कुछ सच मान लेती है। ना कि कुछ लोग अकेले बैठ के खुद से ही पॉडकास्ट करने लग गए। बस सेटअप सेम बना लिए ताकि बातें सच लगे। So that's it for today guys. और सब्सक्राइब कर दो। चलो शुक्रिया यार। इतना सब हुआ, आपको बुरा नहीं लगा? मुझे क्यों? बुरा तो बुरा करने वालों को लगना चाहिए। मेरा मुंह कोई बंद नहीं। पेमेंट ओवर। चलो जी, पेमेंट ओवर हो गई। तो ये आपका बेगा रिएक्शन था। और रिएक्शन अब इसमें मैं क्या ही बोलूँ यार, ऐसे ही वीडियो पे कि जो पॉडकास्ट को काट काट के बनाई। और यकीन करो कि अब ऐसा टाइम आ गया कि जो इस तरह की वीडियोस हैं वो फनी नहीं लगती। और पॉडकास्ट वाले तो मेरे यहाँ से यार जिनके पास 0 IQ होता है वो पॉडकास्ट बनाते हैं, करते हैं, लिखते हैं। वैसे अगर एज ए फॉर्मेट में पॉडकास्ट की बात करूँ तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पॉडकास्ट जो है एज ए फॉर्मेट बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा वो वाइब्रेंट तरीका होता है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, चीज़ों को बताने का। और पॉडकास्ट एज ए जो सा वो एक जो एक फॉर्मेट जो सा ऐड है जो पॉडकास्ट एज अ फॉर्मेट जो सा वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसमें आप देखें, अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं, आप सुकून से बैठें, चाय ले लें, साथ खाना ले लें, और इवन कि आप घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना आपका दिल करता है आप बैठ के बात कर सकते हैं। उसमें आपको ये मसला ऊपर से ना जो अब जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा गुजर रहा है तो वो चीज़ों को स्क्रिप्टेड करना जो है ना वो बड़ा अजीब सा लगने लग गया। और मैं इससे पहले एक चैनल पे काम करता था, मेरा अपना ही चैनल था, उस पर मैं जिस पे काम करता था, तो बड़ी स्क्रिप्टेड सी चीज़ों को करके मैं प्लान करता था, बनाता था, फिर उसके बाद वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना, उसमें इवन के सांस की आवाज़ को भी काटना जो सा वो ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उसमें हल्की भी आपकी सांस की जो सी नॉइस से आ रही हो तो अगले बंदे को जो सा वो अजीब सा लगता है। पर टाइम के साथ साथ जो है जैसे ये फॉर्मेट चेंज हो गया, उसके बाद पॉडकास्ट आने लग गए, तो उसके बाद मुझे लगा यार ये इतनी छोटी मोटी निटी ग्रिटी सी है वो निकालना, जो चीज़ आपकी चलनी है वो चल ही जानी है।
उसमें आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप जितना मर्जी क्वालिटी कंटेंट बना लें, जो चीज़ चलनी है वो अक्सर ऐसा होता है कि क्वालिटी कंटेंट नहीं चल रहा था, आप अभी कोई खच मारते हैं तो चल पड़ती है। तो पाकिस्तान में तो यही चल रहा है। तो बाकी इंडिया का मुझे नहीं पता, आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आपको मेरी रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड हाफिज़।